Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 40, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter motion and time in this worksheet. We'll also discuss the topic measurement of time in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम मोशन एंड टाइम चैप्टर से मेजरमेंट ऑफ टाइम टॉपिक को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. रवि वॉज वेरी ईगर टू गो टू हिज स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. यानी बहुत लंबे समय के बाद रवि अपने स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक था. ही वॉज फ्रिक्वेंटली लुकिंग एट द वॉल क्लॉक. और वह बार बार दीवार घड़ी की तरफ देखे जा रहा था. आखिर क्यों? क्वेश्चंस हैं. व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक. रवि बार बार वॉल क्लॉक की तरफ क्यों देखे जा रहा था? ये क्या ऑब्जर्व कर रहा था वो? तो बहुत इजी सी बात है. क्या देख रहा होगा भाई? क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा? वो टाइम ऑब्जर्व कर रहा था कि कितने बज गए हैं, अभी कितने बज गए हैं, है ना. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट अदर थिंग्स कैन बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम. और किन किन चीज़ों से रवि उस चीज़ को जान सकता था जो वो ऑब्जर्व कर रहा था. देखिए, मोबाइल में भी होता है. मोबाइल में आप टाइम देख सकते हैं ना, मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन. और टेबल क्लॉक होती है एक, उसमें भी देख सकते हैं. एंड एक रिस्ट वॉच भी तो होती है जो आप लोग अपनी कलाई में बांधते हैं, रिस्ट वॉच. तो इन सब में वो टाइम को देख सकता था. फिर इसके बाद है many natural events repeat themselves after a definite interval of time. दुनिया यहाँ प्राकृतिक, देखिए हमारे जीवन में जो हम देखते हैं आसपास, बहुत सारे प्राकृतिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोबारा से दोहराती हैं. फॉर एग्जाम्पल अ डे, यानी दिन. आज दिन निकला, अब फिर दोबारा से रात होगी और अगले दिन फिर से दिन निकल आएगा. ऐसे ही होता है ना. तो मतलब एक निश्चित टाइम के बाद वो चीज़ दोबारा हो रही है. जैसे अ मंथ, एक महीना ख़त्म हुआ, फिर से दोबारा महीना शुरू हो गया. ऐसे एक साल, है ना. एंड अ ईयर, ऑल आर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. यानी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये सब अपने आप को दोबारा से रिपीट करते हैं कि नहीं करते हैं. देन सेकेंड क्वेश्चन, राइट सूटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन. नीचे आपको कुछ ड्यूरेशन दे रखी है, उसके लिए सूटेबल वर्ड आपको बताना है. जैसे कि द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट, यानी एक सुबह सूर्य उदय से अगले सुबह सूर्य उदय तक. ये क्या कहलाएगा? अ डे. एक दिन हो जाता है ना पूरा. फिर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, यानी कि एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक क्या होगा? अ मंथ, क्योंकि मंथ में जो न्यू मून वाली नाइट है या अमावस्या की नाइट है वो एक ही बार आती है. एंड द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन, यानी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपना एक चक्कर जो कंप्लीट करती है, तो उस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? अ ईयर, यानी एक साल. अब आपको समझ में आया? क्लॉक्स और वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. देखिए, जो घड़ियाँ होती हैं वो सबसे सामान्यतः टाइम को मापने का डिवाइस होती हैं नहीं, उनसे ही हम समय को मापते हैं. क्लॉक्स मेक यूज सम ऑफ पीरियोडिक मोशन. क्लॉक्स में बहुत सारा कुछ पीरियोडिक मोशन हमें दिखता है. पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित जो टाइम पीरियड होता है ना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद से फिर दोबारा से वैसे ही होता है जैसा हुआ है. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे वॉल क्लॉक बना रखा है और टेबल क्लॉक है, एक डिजिटल क्लॉक भी आती है. यानी कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. यानी एक निश्चित समय के अंतराल के बाद जब दोबारा से वही चीज़ होती है, दोबारा वही गति होती है, दोबारा वही मोशन होता है, तो हम उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं. जैसे कि अगर आप इसमें वॉल क्लॉक में देखें कि सेकंड की सुई अगर यहाँ से, मैं 8 की तरफ से दिखा रहा हूँ आपको, 8 से स्टार्ट हुई, 8 नंबर से,
तो वो पूरा घूमेगी, फिर 8 पर आएगी और फिर दोबारा से 8 से ही स्टार्ट करेगी। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी सन के चारों तरफ पृथ्वी का जो चक्कर है, उसकी गति है, वो पीरियोडिक मोशन ही है। मोशन ऑफ स्विंग, झूला आप देखते हैं ना, झूला एक बार आगे जाता है, फिर वापस आता है, पीछे जाता है और फिर वापस से आगे जाता है। तो यानी एक निश्चित जो एक सर्टेन टाइम पीरियड था, उसके बीच में टाइम इंटरवल था, उसके बाद फिर दोबारा से वो आगे गया। तो ये सारे जो मोशन है ये पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। देखिए, एक पेंडुलम होता है, आपने देखा होगा बहुत पुरानी पुरानी घड़ियां जो होती थी ना, उनमें ऐसा ये पेंडुलम लगा होता था और ये हिलता रहता था। ठीक है, तो ये है एक सिंपल पेंडुलम। और दूसरे पिक्चर में जो दूसरी फिगर है उसमें दिखा रखा है डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये एक सिंपल पेंडुलम है जो कि इस समय बिल्कुल वो फिक्स अपनी पोजीशन पर है। आप जब इसको हिलाएंगे तो ये एक बार आगे मूवमेंट करेगा इस तरीके से, फिर वापस अपनी पोजीशन पर आएगा और फिर बैक की तरफ जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा वापस आएगा यहाँ पर, फिर दोबारा से आगे जाएगा। तो ये जो मोशन है ये क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। याद रहेगा ना। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। उसका फर्स्ट पार्ट है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मोशन। यानी अर्थ का एक चक्कर जो सन के अराउंड होता है वो कैसा मोशन का होता है? एग्जाम्पल कैसे मोशन का एग्जाम्पल होता है? अभी अभी हमने समझा, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक आपने कैसे लिखना है यहाँ पर? PERIODIC, periodic motion. Then second question is, what do you mean by periodic motion? A motion that repeats itself after certain time intervals is called periodic motion. यानी वो मोशन जो कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से रिपीट होता है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।